हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो मैं इंग्लिश ग्रामर से लेके आई हूँ और ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक से आपके स्कूल एग्जाम में या फिर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ध्यान से वीडियो को वॉच करिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और आप कितना स्कोर कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। लास्ट का क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, उसे भी सॉल्व करके आप उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो होता है जहां पे दोनों के बीच एग्रीमेंट हो, यानी कि सब्जेक्ट जब भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपका वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा, है ना, वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। और जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सारे ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में उसे फिल करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है आपका, माई सीजर्स शार्प। अब यहाँ जो ये ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ आपको फिल करना है। तो माई सीजर्स, सीजर्स क्या है यहाँ पे देखिए, सीजर्स जो होते हैं इनके हमेशा दो पार्ट होते हैं ना, दो पार्ट होते हैं ना। तो यानी कि आपको क्या करना है, जिस भी वस्तु का, जिस भी चीज का दो पार्ट हो, जैसे कि सीजर हो गया, सॉक्स हो गया, शूज हो गया, गॉगल्स हो गए यानी कि स्पेक्टिकल्स हो गए, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, तो इन सारी चीजें जो है इन सब के दो पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट है तो ये प्लूरल है। इनके साथ हमेशा आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब ही यूज करना है इनके साथ हमेशा आपको। तो प्लूरल वर्ब इस सेंटेंस में क्या होगा, वॉज तो प्लूरल है नहीं, विल प्लूरल है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सीधे से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आर नॉट। माई सीजर्स आर नॉट शार्प। सेकेंड है आपका, इधर यू आर सी दिस। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में इधर आर या निदर नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो जब आता है तो हमें हमेशा जो वर्ब के पास में है ना, जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट है इसी के अनुसार आपको यहाँ पे फिल करना है, वर्ब इसके अनुसार फिल करना है। तो पहले यहाँ पे देखिए क्या है, हैज डन है, तो इस सी के साथ क्या हो जाएगा, हैज डन हो जाएगा। हैज आपका सिंगुलर है और सी भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पे सीधे से आपको ए वाला ऑप्शन ही फिल कर देना है। सेकंड में आपका हैव डन है, फिर वुड हैव डन है, तो ये होगा नहीं, है ना, हैव डन होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल है, और वुड हैव डन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये फ्यूचर में चला जाता, क्योंकि ये आपका पैसिव वॉइस में हो जाता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला क्या है, इट इज आई हु। थर्ड क्या है, इट इज आई हु यू। अब यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, जिस भी सेंटेंस में हु हो, विच हो या दैट हो, ये सब क्या है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। जिस भी सेंटेंस में जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट आया है ना, जो सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया है ना, ये वाला जो सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पे आई के साथ क्या होगा, इज तो होगा नहीं, और एम भी इज होगा नहीं, विल होगा नहीं, तो क्या होगा, एम होगा। आई के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम हेल्पिंग आई, इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू। ठीक है, फोर्थ है आपका, अ ग्रेट लीडर एंड पैट्रियट। अब यहाँ पे देखिए, जब भी किसी भी सब्जेक्ट के पहले, है ना, किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल आ गया और वो दो नाउन है सेंटेंस में, है ना, जैसे लीडर है और पैट्रियट है, दो नाउन है और ये दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। लेकिन किसी एक नाउन से पहले आर्टिकल है ना, एक नाउन से पहले आर्टिकल है तो मीन्स कि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। अगर यहीं पे अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट पैट्रियट दो बार आ जाता, दोनों नाउन से पहले आर्टिकल होता, तो दो व्यक्ति की बात होती। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही नाउन से पहले आर्टिकल है तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। तो हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अब जैसे हैव डाइड तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो ये कट हो जाएगा। डाइड हैज, अब यहाँ देखिए यहाँ उल्टा मैंने लिख दिया है, हैज डाइड होगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे ये जो है इसे हम डाइड यहाँ लिखेंगे, ठीक है, उल्टा लिख गया। ओके, तो यहाँ पे हम ये फिल कर देंगे, यहाँ पे हैज डाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं ही विथ हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या है, फिफ्थ वाले नंबर पे ये, इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है ना ये जो हैज है ये इसके, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हैज जो है इसके पहले होगा, या फिर आप इसको क्या करिए कि इसे इसको कर लेते हैं इसके पहले, ठीक है, हैज इधर हो जाएगा, ये हैज इसके पहले हो जाएगा, ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे हैज डाइड हैज होगा, हैज डाइड हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं फिल ही कर देती हूँ, हैज, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, चलिए इसे ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ वाला नंबर है आपका, ही विथ हिज फ्रेंड्स फॉर होम टुनाइट। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी दो सब्जेक्ट विथ से जुड़े हो या अलोंग विथ हो या फिर एज वेल एज हो या लाइक हो या अनलाइक हो या फिर एक्सेप्ट हो, बिसाइड्स हो, बट हो, कुछ भी हो, जब दो सब्जेक्ट के बीच में ये सारे वर्ड्स आए तो हमें क्या करना है, इनके हमेशा पहले वाला जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार आपको यहाँ पे वर्ब यूज करना है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, इनके पहले विथ से पहले जो सब्जेक्ट आया है इसके अनुसार यहाँ पे हम वर्ब यूज करेंगे। इज लिविंग, आर लिविंग, हैव लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव लेफ्ट तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये ही सिंगुलर है तो हैव तो होगा नहीं इसके साथ, ही सिंगुलर है तो आर भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज लिविंग हो जाएगा। ही विथ हिज फ्रेंड्स इज लिविंग फॉर होम टुनाइट। 6 नंबर है आपका, ही एंड आई। जब भी प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, ही एंड आई, यानी कि इसे हम क्या करेंगे, इसे प्लूरल मानेंगे, ही एंड आई द फूड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों प्लूरल है, एंड से जुड़े हैं दो प्रोनाउन तो ये प्लूरल माने जाएंगे, वह और मैं, दो लोग हैं, दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे एम टॉकिंग तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि प्लूरल हो गया है, दो व्यक्ति हैं, तो आई के अनुसार अगर आप इसे फिल कर देंगे, एम टॉकिंग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एंड आई हैव टेकन फूड, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका 7th नंबर पे है, लीव्स फ्रॉम द ट्रीज। अब यहाँ लीव्स क्या है, लीफ जो होता है वो सिमिलर फॉर्म होता है लीफ, और उसी से बना है लीव्स। यानी कि लीफ जब भी किसी भी वर्ड के, किसी भी नाउन, मतलब कि किसी भी वर्ड के लास्ट में, नाउन के लास्ट में एफ या ई एफ हो, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे प्लूरल बनाने के लिए हम, लीफ है ना, तो अब इसे एफ हटा के, एफ हो या ई एफ हो, तो उसे हटा के हम क्या यूज करते हैं, वी ई एस लिख देते हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। तो ये यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो लिव्स प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, लिव्स आर फॉलिंग, लिव्स वॉज फॉलिंग, लिव्स हैज बीन फॉलिंग। तो हैज बीन तो होगा नहीं, वॉज भी नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो सीधी सी बात है ये प्लूरल वर्ब है, ये यूज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है आपका द ओनर ऑफ दीज बुक्स। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ओनर की, ओनर ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों का ओनर कौन है। अब आप यहाँ बुक्स को देख के अगर आप यहाँ पे फिल कर देते हैं प्लूरल वर्ब तो क्या हो जाएगा आपका, वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको फिल करना है इसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ओनर ऑफ दीज बुक्स हैव तो होगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है, वर्ब भी नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, हैज गॉन हो जाएगा, द ओनर ऑफ दीज बुक्स हैज गॉन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है आपका नीदर, 9th नंबर में है आपका नीदर ही नॉर यू। अभी इसी तरह का सेंटेंस ऊपर मैंने कराया आपको, इधर से जोड़ा था, यहाँ पे नीदर है, तो यानी कि नीदर
और नीदर नॉर हो या इधर और हो या नॉट ओनली बट आल्सो, तो हमेशा आपको क्या करना है, वर्ब के नजदीक में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको वर्ब यूज करना है। अब यहाँ सब्जेक्ट है इसके बाद यूज करना है, तो इसके मतलब नीदर नॉर से जुड़े जो दो सब्जेक्ट हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे यू है तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा, यू के अनुसार आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इसके अनुसार क्या होगा, हैज होगा नहीं, यू के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो हैज नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। नीदर ही नॉर यू हैव टू गो। ओके, इसके बाद है द न्यूज बाय हिम। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ न्यूज लिखा है तो क्या करेंगे, बहुत लोग न्यूज को यहाँ एस देख के प्लूरल मान के इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। न्यूज को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है, तो हमें इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो अब यहाँ पे देखना है वॉज ब्रॉट, हैव ब्रॉट, वर, तो ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि ये दोनों प्लूरल है। सिंगुलर में क्या है, ये है सिंगुलर, तो द न्यूज वॉज ब्रॉट बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका ईच ऑफ द बॉयज। ईच ऑफ द बॉयज में क्या करते हैं, द बुक्स, ईच ऑफ द बॉयज डैश द बुक। अब आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, सारे बच्चों मतलब एक एक बच्चे की बात हो रही है, ईच ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे हमेशा इसके साथ, है ना। सिंगुलर वर्ब में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए हैव read, आर रीडिंग, हैज read। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज हैज read हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब तो केवल यही है ना सी वाले ऑप्शन में, ये दोनों तो प्लूरल है तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद हो जाएगा आपका 12 नंबर पे मेनी अ गर्ल द मूवी। मेनी अ गर्ल, जब भी मेनी अ आए तो उसके साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब होता है। तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा है, हैव मेनी अ गर्ल हैव सीन, मेनी अ गर्ल हैज सीन द मूवी, या सी द मूवी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखा जाएगा ये लास्ट वाला ऑप्शन होगा आई थिंक, है ना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, मेनी अ गर्ल हैज सीन द मूवी, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, हैज अ गर्ल के साथ सिंगुलर वर्ब आपका हैज सीन हो जाएगा, सी तो हो नहीं सकता है, दे मीन गए, देखने गए, है ना। मेनी अ गर्ल हैज सीन द मूवी, सब बहुत सारी लड़कियां, बहुतों में से मतलब एक लड़की फिल्म देखने गई, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हैज सीन। ठीक है, इसके बाद है आपका द क्रू टेकन प्रिजनर्स। अब यहाँ पे है द क्रू टेकन प्रिजनर्स, तो अब यहाँ पे टेकन है तो इसके साथ तो हमें आपको क्या करना है, हम प्रेजेंट परफेक्ट में है ये, तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे फिल कर देना है। अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है कि क्रू क्या है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है ना, क्रू जो है ये कलेक्टिव नाउन है, तो हमेशा जब भी कलेक्टिव नाउन जो होता है, ज्यूरी है, फैमिली है, मॉब है, आर्मी है या गवर्नमेंट है, जब ये एक साथ मिल के काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, और जब ये एक अकेले अकेले काम करते हैं तो हम इनके साथ यूज करते हैं, इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये टेकन प्रिजनर्स, वो अब प्रिजनर्स को लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेकन है, ये पैसिव वॉइस में है आपका सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर हो जाएगा, है ना, हैज बीन नहीं होगा, यहाँ पे वर हो जाएगा। हैज बीन तो आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है नहीं और वॉज यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ पे हम सीधे से क्या फिल करेंगे, वर्ब फिल करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग काम कर रहे हैं, सेंटेंस को देखने से ये लग रहा है कि अलग काम कर रहे हैं। टेकन प्रिजनर्स, तो द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स हो जाएगा। इसके बाद है आपका वी एज वेल एज रवि स्वीट्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी सेंटेंस में, आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि विथ हो सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट जब विथ से, अलोंग विथ से, एज वेल एज से, लाइक से, अनलाइक से या फिर बिसाइड से, बट से जुड़े होते हैं जब दो सब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है ना, जो पहले वाला सब्जेक्ट है इसके अनुसार हम यहाँ पे वर्ब यूज करते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एज वेल एज रवि
लाइक स्वीट्स। अब यहाँ पे ये प्लूरल है ना, रवि देख के आप यहाँ पे अगर लाइक्स ये लिख देंगे तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अनुसार करना है, तो यहाँ पे हमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आ जाएगा आपका लाइक हो जाएगा। इसके बाद क्या, मेनी अ मैन। अब देखिए जैसे मेनी अ गर्ल था वैसे ये मेनी अ मैन वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, मेनी अ मैन वर्किंग अंडर मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी अ मैन हैव बीन। अब देखिए वो वाला सेंटेंस जो था जो हमने अभी ऊपर किया, सॉरी जो हमने अभी ऊपर किया मेनी अ गर्ल, तो ये क्या था, ये आपका था प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में था, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में ही था ये वाला सेंटेंस आपका, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में था, तो यहाँ हमने हैज सीन यूज किया। इसी तरह से आपका ये वाला सेंटेंस भी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेनी अ मैन हैज बीन, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, हैज बीन वर्किंग अंडर मी, मेनी अ मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी, ठीक है। इसके बाद है आपका हमेशा मेनी अ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और सिंगुलर वर्ब ही आएगा। इसके बाद का सेंटेंस है 15 के बाद, देखिए यहाँ पे 16 होगा, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, यस मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस में बात हो रही है ना, बीते हुए बात की जा रही है। जैसे यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, कल मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला, व्हेन आई गोइंग टू द मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था। तो जब पास्ट टेंस में बात हो रही है तो यहाँ पे ये दोनों तो प्रेजेंट है, एम प्रेजेंट में आता है, आर भी प्रेजेंट में आता है, वॉज आता है पास्ट में, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा। इसके बाद है ही सेड दैट ही, अब ये सेंटेंस देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट ही हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब। अब यहाँ पे देखिए जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जब चेंज करते हैं तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो इसकी है ये पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट टेंस में ही होगा। तो ही सेड दैट ही हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब, तो यहाँ पे विल होगा नहीं, विल फ्यूचर हो जाएगा और वुड भी फ्यूचर में आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वुड हो जाएगा, है ना, ये वाला हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी सिक्योर डिसेंट जॉब, यहाँ पे वुड हो जाएगा, ठीक है। पास्ट में आपका ये वाला ऑप्शन है वुड। इसके बाद है इट in 1929 that we first flew to the यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, 1929 की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी आपका ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वॉज हो जाएगा। इसके बाद है अ हॉर्स एंड कैरिज। अब ये देखिए ये जो नाउन है आपका कंपाउंड नाउन, हैज एंड हॉर्स एंड कैरिज, सॉरी हॉर्स एंड कैरिज हो या फिर ब्रेड एंड बटर हो या हैमर एंड सिकल हो या राइस एंड करी हो, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनको हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉर्स एंड कैरिज इज वेटिंग एट द गेट हो जाएगा। द 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, द कमिटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। मैंने आपको अभी बताया कि जो कमिटी है या आर्मी है, फैमिली है, ये कलेक्टिव नाउन होता है। तो इसमें जब ये सब एक साथ, क्योंकि कमिटी है तो इसमें कोई एक व्यक्ति तो कमिटी में रहेगा नहीं, कई सारे मेंबर्स होते हैं कमिटी में, ज्यूरी में कई सारे जजेस होते हैं, फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन एक कई लोगों का एक समूह होता है, तो इसलिए इसे कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। और जब ये सारे ये लोग एक साथ मिल के वर्क करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और जब ये अलग अलग काम करते हैं तो इनके काम में मतभेद होता है, इनके विचारों में मतभेद दिखाई देता है, तो हम वहां पे
प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और ये आपको पता कैसे चलेगा, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, द कमिटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि कमेटी के जो सदस्य हैं वो अपने ओपिनियन में अलग अलग, उनके विचार है, डिवाइडेड है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब को यूज करना है। तो वॉज और हैज तो होगा नहीं, ये सिंगुलर वर्ब है। तो हमको क्या करना है, सी वाला यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग। आपको ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि यहाँ पे क्या फील होगा। और इन सारे क्वेश्चंस में से आपने कितना सही किया, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर देंगे तो जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे देख पाएंगे। मेरे चैनल पे आपको इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज से इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते रहते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग से भी संबंधित वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, आप उसे भी वॉच करके अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करके इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो और सारे वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9 से रिलेटेड आपके बिहाइव और मोमेंटस से कई सारे चैप्टर मैंने अपने चैनल पे पढ़ाए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और वन थिंग, आप मेरे टेलीग्राम से या फिर मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।